नमस्कार। कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 5 का अध्ययन किया था और मैंने आपको उस पाठ की विषय वस्तु को समझाया था। आज की कक्षा में हम उसके अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तर आदि कार्य को पूरा करेंगे। देखिए, कहानी में से ये कुछ प्रश्न हैं जिनको कि मैंने आपको लिखकर बता दिया है और पाठ में आए शब्दों के अर्थ भी लिखकर बताए हैं। कृपया ध्यान से देखिए ये पाठ में आए कुछ शब्द हैं और यहाँ पर मैंने इनके अर्थ लिखकर बताए हैं। तो सबसे पहले है जन्मदिन अर्थात वर्षगांठ, उपहार भेंट, खुश प्रसन्न, झट तुरंत फौरन, पीठ थपथपाना शाबाशी देना, कमाल करना कुछ खास काम करना, दोस्त मित्र। अब यहाँ पर ये प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? उत्तर, अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। प्रश्न नंबर 2, पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? उत्तर, पिताजी दीपक के लिए एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला लाए थे। प्रश्न नंबर 3, लालू ने दीपक को क्यों जगाया? उत्तर, रात में एक चोर दीपक के घर में चोरी कर रहा था। दीपक को सावधान करने के लिए लालू ने रजाई खींचकर उसे जगा दिया। प्रश्न नंबर 4, पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? उत्तर, दीपक और उसके कुत्ते लालू ने अपनी बहादुरी से चोर को पकड़वा दिया था, इसलिए पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई। अब आगे हम इसके सही गलत विकल्पों को देखकर उन पर सही निशान लगाएंगे। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। का पिताजी दीपक के लिए लट्टू लाए, तो क्योंकि पिताजी दीपक के लिए लट्टू नहीं लाए थे इसलिए यहाँ पर गलत निशान आएगा। ख, पिल्ले का नाम लालू था, सही। ग, लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था, ये भी सही है। घ, दीपक लालू को बहुत प्यार करता था, ये भी सही है। अण, चोर ने पोटली फेंक दी, ये गलत है। बातचीत के लिए देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपसे ही संबंधित हैं, इसलिए इन्हें आप स्वयं कीजिए। जैसे कि दीपक के जन्मदिन पर अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थीं। आपका जन्मदिन कब होता है? तो इसे आप खुद ही करें। आपके जन्मदिन पर आपकी माँ क्या क्या बनाती हैं और आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? तो ये तरीके आपको खुद ही यहाँ पर लिखने हैं। नंबर 2, दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पक्का दोस्त कौन होता है? इसका उत्तर है जो सुख दुख में हमारा बराबर साथ देता है और जिसे हम अपने मन की बातें बताते हैं, वही हमारा पक्का दोस्त होता है। आपके कौन कौन से पक्के दोस्त हैं? आप उनको अपना पक्का दोस्त क्यों मानते हैं? अपने मन से आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। आपकी कल्पना, कहानी में चोर घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है। यदि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो क्या होता? उत्तर, यदि चोर को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो भागने की कोशिश में और जल्दी पकड़ा जाता। भाषा की बात। नंबर 1, दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िएगा। पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। देखिए, यहाँ पर अल्प विराम है और ये यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है। हाँ, क्या हुआ? लालू क्या हुआ? यहाँ पर भी 2 बार अल्प विराम आए हैं और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह है। ग, वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। तो देखिए, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आए हैं। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि 2 बार दोहराए गए हैं, तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, वाक्य मैंने आपको बनाकर बताए हैं। चिड़िया पत्ता उठाने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। हाँ,
यहाँ पर हैं शब्द पीछे पीछे। 5 चूजे मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे थे। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। गा धीरे धीरे। आप देखिए धीरे धीरे शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। घा जाते जाते। दादाजी ने जाते जाते मुझे प्यार किया। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। पहला ये प्रश्न है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, हम उन्हें अर्थात पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी और खाने की चीज़ें देकर उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 2, क्या आप उनके हाव भावों को समझ सकते हैं? कैसे? इसका उत्तर इस तरह होगा, हाँ, हम उनके हाव भावों को समझ सकते हैं क्योंकि पशु पक्षियों में भी संवेदना होती है, अर्थात वो हर चीज़ को महसूस करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो गाने और चहकने लगते हैं और दुखी होने पर करुण स्वर में चिल्लाते हैं। तब हमें पता चल सकता है कि वो खुश हैं या दुखी हैं। कुछ करने के लिए इस कहानी में दीपक और लालू मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं और पुलिस वाले दीपक की पीठ थपथपाते अर्थात उसे शाबाशी देते हैं। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद दीपक लालू को अपने साथ पार्क में ले गया। दोनों बॉल से खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तालाब की तरफ से आ रही थी। अब आगे की कहानी आप लिखिए। तो देखिए कहानी मैंने आपको लिखकर बताई है। दीपक और लालू दौड़कर तालाब के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा तालाब में गिर गया है और वह घबराहट के मारे बुरी तरह चीख रहा था क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था। लालू ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। दीपक भी उसकी मदद के लिए तालाब में कूद गया। लालू ने बच्चे की कमीज़ अपने मुंह में दबाई और उसे किनारे की तरफ खींचने लगा। दीपक ने भी उसकी सहायता की। इस तरह उन दोनों मित्रों ने बच्चे को तालाब में डूबने से बचा लिया। और यदि आप चाहें तो इस कहानी को अन्य दूसरी तरह से भी पूरा कर सकते हैं। अब मैंने आपको सभी शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आदि अन्य अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। इसे अपनी पुस्तक और नोटबुक में नोट कीजिए और ध्यान से याद कीजिए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।